मित्रों, बांग्लादेश के अंदर इंडिया नवाज सरकार के खात्मे के बाद न्यू दिल्ली के अंदर एक शोक का समा है। बांग्लादेश के अंदर नई सरकार आ गई है, इंटरम गवर्नमेंट वहां पर बन गई है और मोहम्मद यूनिस साहब एक नए प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आए हैं। ऐसे में इंडिया के अंदर शोक का समा है और बुलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, बुली किया जा रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार को या नई जो इंतजामिया है उनको एक तरह से वील्ड पैगामात भिजवाए जा रहे हैं और ये पैगामात उनको फॉर्मर और करंट जो इंडिया के ऑफिशियल्स हैं उनके जरिए भिजवाए जा रहे हैं। एक तो रूलिंग पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कल का मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाया था, जिसके अंदर उन्होंने मोदी को चैलेंज किया कि बांग्लादेश के अंदर फौज भेज दें। कल इस पर मैंने बात की थी। आज त्रिपुरा के फॉर्मर गवर्नर ने कुछ इस तरह का मैसेज दिया है। त्रिपुरा के लिए पहले तो मैं ये अगर आपको बता दूं कि त्रिपुरा इंडिया का हिस्सा नहीं था। 1949 में इस पे कब्जा किया गया था, इसको एनेक्स किया गया था जबरदस्ती। त्रिपुरा हिस्टोरिकली बंगाल का हिस्सा रहा है और त्रिपुरा 1947 में भी आज के बांग्लादेश और उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता था। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं। त्रिपुरा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की, ये जरा बिजनेस स्टैंडर्ड की कुछ अरसा पहले की खबर देखिए। कहते हैं त्रिपुरा द रॉयल रूलर्स वांटेड टू मर्ज विद पाकिस्तान। मानिक सरकार, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है त्रिपुरा का। और आगे वो कहते हैं अ सेक्शन ऑफ द देन रूलिंग त्रिपुरा रॉयल फैमिली हैड ट्राइड टू मर्ज द erstwhile princely state with East Pakistan, now Bangladesh. त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार सैड वेडनेसडे। टॉप के ऑफिशियल्स खुद ये बयान दे चुके हैं, कंफर्म कर चुके हैं कि जो वहां पर किंगडम ऑफ त्रिपुरा था वो जाना चाहता था पाकिस्तान की तरफ, लेकिन कब्जा किया गया, जबरदस्ती कब्जा किया गया और इसको हड़प किया गया। ऐसा ही जैसे उसके बाद वो जो सिक्किम का किंगडम था उसको हड़प किया गया था, तो इसको भी ऐसे ही जबरदस्ती आप यूं समझिए कि गन पॉइंट पे हड़प किया गया था त्रिपुरा को। तो इसका जो फॉर्मर एक गवर्नर है थाथागाता रॉय साहब हैं, टॉप के हिंदुत्ववादी हैं, उन्होंने एक अजब सा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने जयशंकर को कहा है, फॉर्मर गवर्नर है, कि जयशंकर साहब पहले तो बांग्लादेश को बोलिए कि देखें आप ना हमारी बात मानिए, जो हम आपको बोलते हैं ऐसा करिए, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत सारे हिंदू बौद्ध क्रिश्चियंस हमारी तरफ आएंगे, हम ओवर क्राउडेड हो जाएंगे। ओवर क्राउडेड, आपके लोग हमारी तरफ आएंगे, ओवर क्राउडेड हम हो जाएंगे, तो आप हमारी बात मान लीजिए वरना हम फौज भेज देंगे। हम आपको बता रहे हैं, हम आपकी तरफ फौज भेज देंगे, आपके एक हिस्से पे कब्जा कर लेंगे और वहां पर डी फैक्टो एक मुल्क बना लेंगे। क्यों नहीं कर सकते भाई? ये उनके स्टेटमेंट्स हैं। क्यों नहीं कर सकते? इजराइल ने भी तो किया है वेस्ट बैंक के अंदर, रशिया ने भी तो किया है क्रीमिया के अंदर, तो हम भी कर सकते हैं। ये जयशंकर को फॉर्मर गवर्नर ने अजीब सा एक सुझाव दिया है। अब ये जो तथागता रॉय साहब है, इनका जरा स्टेटमेंट देखिए, फिर मैं आगे बात करता हूं कि ये किस किस्म का अजब सा, मुझे तो हैरत हो रही है कि इस तरह के लोग गवर्नर भी बन गए वहां पर इंडिया में। इतना ज्यादा लो इनका जहनी लेवल है, लेकिन फिर भी ये इतनी पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे कैसे पहुंच गए? जरा सुझाव तो देखिए इनके किस तरह के दे रहे हैं सरकार को। भाई साहब कहते हैं कि बांग्लादेश विलफुली डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इट्स हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन माइनॉरिटीज एंड इंस्टेड सेट द rabid Islamists after them, then the minorities will naturally want to escape to India. That is a loss for India. Again, for overcrowded Islamist Bangladesh, why should India put up with this? Therefore, India must apply relentless diplomatic pressure on Bangladesh to arrange safety for Hindus, etc. And if diplomacy does not work, then military action to grab a piece of their land for accommodating the refugees. This is what the Russians did in Crimea. Israelis in West Bank, and why not? Is it acceptable that you will sit by my side and keep stabbing me, and if I protest you shout sovereignty? अरे भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे ही बगल में बैठ के मुझे छुरे मारते रहें और मैं जब कहूं कि ऐसा मत करो तो आप कहेंगे अरे आप तो मेरी सोवरेनिटी के खिलाफ हैं? तो एक अजब सा उन्होंने सुझाव जयशंकर को दिया है, टैग भी उनको किया है जयशंकर को इस पोस्ट के अंदर। देखिए, ये जो हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी जो है और हिंदुत्ववादी जो माइंडसेट है, इसके अंदर दूसरे को डिग्रेड करना, खुद को सुपीरियर समझना, ये एक नेचुरल है, इसके अंदर है। मतलब इस आइडियोलॉजी के अंदर है कि हम सुपीरियर हैं, हम जो मर्जी करें, दूसरा इन्फीरियर है, उसको हमारी बात माननी पड़ेगी, हम उसकी बात नहीं मानेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, उसको हमारा प्रॉब्लम समझना चाहिए। ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में और हिंदुत्व से जुड़े हुए लोगों की जहनी जो कैफियत है उसके अंदर ये फतूर पाया जाता है, ये बीमारी है असल में। देखें राय साहब, आपके मुल्क के अंदर गुजरात में
4,000 से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया गया। हाल ही में इसी मोदी सरकार के अंदर दिल्ली में मुसलमानों को कत्ल किया गया। मणिपुर के अंदर क्रिश्चियंस को कत्ल किया गया। सरकारी और नीम सरकारी दस्तों ने कत्ल किया। बीजेपी के गुंडों ने कत्ल किया। आपको कैसा लगेगा अगर कोई बाहर की फोर्स आपको बोलेंगे आप तो बहुत ही जालिम किस्म के मुल्क हैं, आपके एक हिस्से के ऊपर कब्जा करके मुसलमानों और क्रिश्चियंस के लिए हम अलग मुल्क बनाएंगे? मजा आएगा आपको ये सुनकर? आप तो सरकारी तौर पर ये हरकतें करते रहते हैं। जिस बंदे ने 4,000 मुसलमान मरवाए उसको इनाम में प्राइम मिनिस्टर बना दिया। भाई गुजरात का इसको बुच्चर कहते थे, अमेरिका के अंदर बैन लगा हुआ था इसके ऊपर कि ये ना आए। इट्स एन ओपन सीक्रेट कि ये मुलविस था। तो आपका मुल्क अगर ये हरकतें करता है, आपको मजा आएगा अगर कोई दूसरी बाहर की फोर्स आपको बोले कि अलग मुल्क बना के दो इस तरह की माइनॉरिटीज को? मजा नहीं आएगा ना, अपोज करेंगे ना। तो बांग्लादेश को क्या आपने पीस ऑफ केक समझा हुआ है? अंदर घुस के तो इलाका ले लें। ये वहां पर सियासी एक आंदोलन है, सियासी है, मजहबी आंदोलन नहीं है। ये शेख हसीना वर्सेस एंटी शेख हसीना फोर्सेस के दरमियान एक क्लैश था जिसमें इंडिया नवाज शेख हसीना फोर्सेस हार गई। और दूसरी बात, आपने जो ये मिसाल दिए हैं जी वेस्ट बैंक के और फिर क्रीमिया के, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी चाहिए। वेस्ट बैंक जो है ये फलस्तीनियों का अपना मुल्क है, पूरा का पूरा इजराइल उनका मुल्क है अपना। इजराइल इटसेल्फ क्या है? ज्यादातर जो यूरोप के यहूदी हैं उनको वहां से इन्होंने माइग्रेट करवा के तो यहां ला के पटका, एक आर्टिफिशियल स्टेट 1948 में बना के दी उन्होंने, फलस्तीन की जमीन पे बना के दी उन्होंने। तो यहाँ पे तो आपका ये मिसाल बनता ही नहीं है। वेस्ट बैंक फलस्तीनियों का घर है, ना सिर्फ वेस्ट बैंक बल्कि पूरा का पूरा इजराइल का इलाका फलस्तीनियों का घर है। जबकि यहाँ पे आप एक सॉवरेन मुल्क के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहे हैं तो मिसाल बनता ही नहीं है यहाँ पे इस तरह का। और वो जो क्रीमिया की आपने बात की, आपको पता है क्रीमिया क्या है? उसकी हिस्ट्री पता है आपको? क्रीमिया के अंदर 80% जो लोग रहते हैं वो रशियन स्पीकिंग लोग हैं, रूसी लोग हैं। सेम उनका मजहब है, सेम उनकी जबान है, सेम उनका कल्चर है। जो रशिया का कल्चर है वही यहाँ पे क्रीमिया का है। यानी हिस्टोरिकली ये लोग रशियंस ही हैं। और जब तक सोवियत यूनियन था तो ये रशिया का हिस्सा था, सोवियत यूनियन का हिस्सा था क्रीमिया। उसके बाद 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा है और क्रीमिया को जबरदस्ती यूक्रेन में डाला गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी यूक्रेन की उनके दरमियान और रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया, ये भी जान लीजिए, ये भी बना था एक दौर में, रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया और उनके दरमियान फड्डा हो गया था, क्लैशेस छिड़े थे, जंग छिड़ गई थी। और उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी 1997 में, ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी के नतीजे में रशियन फोर्सेस वहां पर आकर सेवास्तोपोल का जो इलाका है क्रीमिया का, वहां पे उन्होंने बेस बनाया था। ये लड़ क्यों रहे थे? सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद क्यों लड़ रहे थे क्रीमिया वाले यूक्रेन से? इसलिए लड़ रहे थे कि हमें जाने दो उधर रशिया में, ये हमारा इलाका है, रशिया, हम रशियंस हैं, ये बोल के लड़ रहे थे क्रीमिया वाले। तो क्रीमिया जो है रशिया का इलाका था, जबरदस्ती इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था यूक्रेन ने। और फिर उसके बाद हमने देखा कि 2014 में रशिया ने अपना ये नेचुरली जो उनका इलाका था वो ले लिया वापस। तो यहाँ पर भी आपका कोई मिसाल जो है वो फिट नहीं बैठता। पूरा का पूरा बांग्लादेश जो है वो अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है, किसी का क्लेम नहीं है इसके ऊपर, इंडिया का भी नहीं है। किसी एक इलाके के ऊपर इंडिया का यहाँ पर क्लेम नहीं है बांग्लादेश के ऊपर। तो काय को आप यहाँ पे फौज कशी करेंगे? पहला वाला जो आपका एक्सक्यूज था कि यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ बुरा हो रहा है, तो वो तो आपकी तरफ रोज होता है, रोज होता है, रोज उनके घर जलाए जाते हैं, उनके घर तोड़े जाते हैं। आपका चीफ मिनिस्टर खुद बिल्डोजर लेके पहुंच जाता है वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर। उस वक्त आप कहते हैं नहीं ये तो इंटरनल मामला है, इंटरनल मैटर है। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है तो वहां तो फौज भेजनी चाहिए। तो अपने लिए अगर एक चीज आपको पसंद नहीं है तो दूसरे के लिए भी वो सजेस्ट मत करिए प्लीज। आपको बुरा लगेगा अगर कोई दूसरा मुल्क बोले कि हम यहाँ गुजरात के अंदर या फिर मणिपुर के अंदर क्रिश्चियंस और मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाएंगे आकर फौज कशी करके। आपको बुरा लगेगा ये सुनकर अगर कोई मुल्क आपको ये बोले। तो बांग्लादेशियों को भी बुरा लग रहा होता है अगर आप ये बोलेंगे ना फौज भेज के तो इनका एक हिस्सा हम हड़प कर लें, तो उनको भी ये सुनकर बुरा लग रहा होता है। लिहाजा इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से परहेज करिए।